हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास की फिजिक्स क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे थे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लेंज लो। लेंज लो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें लेंज लो क्या कहता है? लेंज लो आप समझ लीजिए कि लेंज लो एक सीधी सी बात ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब लेंज लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। लेंज लो में क्या बताया गया था कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। मतलब जिस कारण करंट किसके कारण इंड्यूस हो रहा है? फ्लक्स में चेंज के कारण। तो फ्लक्स में चेंज किस कारण हो रहा है? उस कारण को ही अपोज करता है। और जब वो उस कारण को अपोज करेगा तो उसके अगेंस्ट वी हैव टू डू वर्क। उस कारण के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क। और वही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है। इसका मतलब वर्क करते हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। हम जैसे ये कहते हैं कि कॉइल के पास मैग्नेट को रख दिया, तो कॉइल के पास मैग्नेट को रखने से चाहे कितने ज्यादा फ्लक्स हो कभी करंट इंड्यूस नहीं होता। क्यों? रखने से हम कोई वर्क ही नहीं कर रहे। और जब कोई वर्क ही नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे कॉइल है, ये कॉइल है और इस कॉइल के पास हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लेके आते हैं, ये लेके आए। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसके पास लाते हैं तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ता है, क्योंकि नॉर्थ पोल पास मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स तो बढ़ेगा ना, पोल पे फील्ड ज्यादा होता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। पहली बार तो चेंज होता है तभी करंट आता है। ये तो हमने पढ़ा है फैराडे लॉ में। तो जैसे करंट चेंज होगा तो जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आएगा। अब ये जो करंट की डायरेक्शन है ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह से होगी कि इस करंट के कारण ये खुद एक सोलेनॉइड बन जाएगा, ये एक बार मैग्नेट के जैसा बन जाएगा और ये फिर खुद इस बार मैग्नेट को क्या करेगा? अपोज। तो ये नॉर्थ पोल बन के इस नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा ताकि वो खुद नॉर्थ बना के इसको नॉर्थ बन के इसको रिपेल करे और हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़े और वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी कहां से मिली? हमें वर्क करने से। ऐसे ही नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। डायरेक्शन बदलेगी तो साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स और वो वर्क फिर उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो हमें मिलता है। तो लेंज लो क्या ओबे करता है? इसको नोट कर लें, बोल्ड अक्षरों में नोट कर लें कि लेंज लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ठीक है, इसी कड़ी में आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है एडी करंट, जो एग्जाम में 101% पूछा जाता है। एडी करंट, एडीज क्या होती है आपको पता है? एडीज, एडीज का मतलब ये होता है जैसे मान लो हम जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा उसमें सर्कुलर रिपल्स बन जाते हैं, वेव्स कहते हैं इस तरह से। या जैसे पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है और कहीं कोई भंवर बन जाता है, जैसे आपने देखा होगा भंवर सा बन जाता है, कोई गड्ढा है तो उसमें किस तरह से इस तरह से सर्कुलर वेव्स बनती है, सर्कुलर वाइब्स बनती है, उनको हम एडीज कहते हैं। तो एडी करंट क्या होता है आप सुन लीजिए। द करंट इंड्यूस्ड, एडी करंट भी इंड्यूस्ड करंट ही है, लेकिन अभी तक हमने इंड्यूस्ड करंट किस में पढ़ा था? वायर में, कॉइल में। लेकिन ये क्या है? एडी करंट क्या है? द करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क ऑफ मेटल सरफेसेस। ये मेटल सरफेसेस में इंड्यूस होता है, जो मेटल सरफेस होते हैं और उन जब मेटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। किस तरह से इंड्यूस होता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल सीट है, ये मेटल की सीट है, ठीक है, ये मेटल की सीट है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और जब इस मेटल की सीट के थ्रू ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, हम इसको पास लाते हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो इसके थ्रू, इस मेटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, है ना। तो सरफेस के थ्रू जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसके सरफेस में बहुत सारे करंट लूप बन जाते हैं। इस सरफेस के अंदर बहुत सारे करंट लूप्स बन जाते हैं, उनको हम एडी करंट कहते हैं। देखो हम ये मान सकते हैं कि मेटल का है, तो हम ऐसे इमेजिन करें कि ये बहुत सारी रेक्टेंगुलर कॉइल से मिलके बना है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये सीट बहुत सारी इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल से मिलके बनी है। ये जो सीट है इस तरह की बहुत सारी रेक्टेंगुलर सीट से मिलके बनी है, कॉइल से मिलके बनी है।
ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते। मान लो सर्कुलर होता, सर्कुलर सीट होती, तो हम सर्कुलर सीट को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलके बना है, सर्कुलर लूप से मिलके बना है। जैसा आपने देखा होगा कि फोल्डिंग वगैरह में जो निवार भरी जाती है, उस निवार को कैसे लपेट लपेट के वो एक डिस्क बना देते हैं, है ना। तो वो एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, बहुत सारे टर्न्स मिलके एक डिस्क बना लेते हैं, एक मेटल की तरह सीट बन जाती है। तो ऐसे ये सीट जो है ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे वायर के टर्न से मिलके बनी है ना, ये भी। तो जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो आप देखेंगे कि हर एक सर्कुलर लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। और आपको पता है किसी भी कॉइल के थ्रू या सर्कुलर लूप के थ्रू या रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होते हैं। तो इनमें सब में करंट इंड्यूस हो जाएगा और इस तरह के करंट को हम एडी करंट कहते हैं। ऐसे इसके अंदर हो जाएगा, इसमें भी इसी तरह से एडी करंट आ जाएगा। ये सब एडी करंट्स के एग्जाम्पल है। तो एडी करंट क्या है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे करंट लूप्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। तो वो मैंने आपको डेफिनेशन जैसे बता दी है। इसमें क्या क्या आता है, डेफिनेशन आ जाती है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। और हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। और मान लो आर रेजिस्टेंस है किसी भी लूप का, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप, क्योंकि बहुत सारे लूप बनेंगे तो करंट कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, यानी कि -1/r इंटू d∅dt। तो ये करंट आ जाएगा, उसके अंदर जो भी एडी करंट है वो इस तरह का करंट आ जाएगा। ठीक है, एडी करंट क्या होता है वो मैंने बताया, किसी भी मेटल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें बहुत सारे करंट लूप्स बन जाते हैं, उसे हम एडी करंट कहते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल बताएंगे आपको, एडी करंट के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे और उसके बाद एडी करंट के यूजेस और फिर एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जैसे ये एक कोई भी सर्कुलर कॉइल है, ठीक, मान लो हमने इसको लपेटा हुआ है किसी कोर के ऊपर, कोई भी कोर है, जैसे आयरन कोर भी ले सकते हैं, ठीक है, या हम आयरन कोर के अलावा प्लास्टिक का कोई पाइप ले सकते हैं, आयरन कोर ले सकते हैं। और इसके ऊपर हमने एक मेटल डिस्क रखी हुई है, ये मेटल की डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, मेटेलिक डिस्क, मेटेलिक डिस्क, ये मेटेलिक डिस्क रखी हुई है, जैसे मटके के ऊपर ढक्कन रखा होता है उस तरह से। हमने क्या किया, इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, कोई भी करंट का सोर्स है, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हम क्या देखते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे मैं इस की को प्रेस करता हूं, की को क्लोज करता हूं, तो ये डिस्क सडनली हवा में उड़ जाती है, सडनली हवा में उड़ेगी। क्यों उड़ रही है पता है, कि जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड एकदम से सैचुरेट नहीं होता, एकदम से मैक्सिमम नहीं होता। शुरू में 0 था, जैसे करंट ऑन करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ेगा तो ये डिस्क के थ्रू भी बढ़ेगा, और इस डिस्क के थ्रू बढ़ेगा तो इसमें एडी करंट आ जाएगा डिस्क में। और आपको ये पता ही है कि एडी करंट भी क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, और इंड्यूस्ड करंट हमेशा चेंज को अपोज करता है। तो जो एडी करंट के कारण, जैसे ये डिस्क है तो इसके अंदर जो करंट बनेगा, तो उस करंट के कारण जो यहाँ नीचे इसमें नॉर्थ बनेगा, तो मान लो इस कॉइल का ये नॉर्थ है तो इसके नीचे भी नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ बन के ये रिपेल करेगा एकदम ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। जैसे डिस्क है, इसमें करंट लूप बना एडी करंट का, तो करंट लूप बनेगा तो मैग्नेटिक पोल भी बनेगा, तो मान लो नीचे नॉर्थ है तो वो भी नॉर्थ बनेगा और नॉर्थ बन के वो रिपेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एडी करंट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास एक मेटल की सीट है और वो आपने वैक्यूम में ये मेटल की सीट है, ये मेटेलिक सीट है, ठीक है, ये है मेटेलिक सीट, और आपने वैक्यूम में इसको किसी थ्रेड से बांध रखा है वैक्यूम में, और आप इसको उठाते हैं ऐसे और छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगी, ऑसिलेट। आप समझ रहे हैं ना, धागे से बांध रखा है जैसे मेटेलिक सीट है, और वैक्यूम में इसको उठाया और छोड़ दिया तो ये क्या करेगी, ऑसिलेट। वैक्यूम में कोई एयर नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। लेकिन यदि मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इस सीट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो ये पता है क्या होगी, तुरंत रुक जाएगी। बताओ क्यों,
जैसे ये पहले तो ये ऐसे ऑसिलेट हो रही थी, ऐसे ऑसिलेट हो रही थी वैक्यूम में। अब मैंने क्या किया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल लगा दिया, और जैसे ही नॉर्थ और साउथ के बीच में ऑसिलेट होती है तो तुरंत रुक जाती है। तो इसका क्या कारण है, ये मत समझना कि चुंबक ने खींच लिया होगा, ऐसे नहीं। ये क्यों रुक गई पता है, मैं बताता हूँ। जब ये पोल नहीं थे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये फ्रीली ऑसिलेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फील्ड आ गया, तो जब ये ऑसिलेट करती है तो इसके सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि जब ये बाहर आ रही है तो इसके सरफेस के थ्रू फ्लक्स घट रहा है, अंदर जा रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, तो सरफेस में क्या आ जाएगा, एडी करंट। सरफेस में एडी करंट आएगा, और एडी करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज करता है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट किस कारण आ रहा है, ऑसिलेशन के कारण। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो इंड्यूस्ड करंट इस चेंज को अपोज करेगा, मतलब ऑसिलेशन को रोकेगा, और ये तुरंत जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाएगा, इमीडिएटली रुक जाएगा। तो ये जैसे इसका एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके बता सकते हैं एडी करंट के, जो आप बुक में से भी देख सकते हैं। बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल एडी करंट के मिल जाएंगे। तो एडी करंट हमने पढ़ा, तो एडी करंट क्या होता है ये पढ़ा, कुछ एग्जांपल हमने पढ़े। तो इसके कुछ यूजेस हैं एडी करंट के, जो कि आप अपनी नोटबुक से नोट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या यूजेस है। यूजेस ऑफ एडी करंट 101% एग्जाम में आता है। यूजेस ऑफ एडी करंट, द फर्स्ट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब सुन लीजिए, मैं खाली एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसके बारे में खुद नोट्स बनाने हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर हम पढ़ चुके हैं 3rd यूनिट में, मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। तो गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में आप याद करिए, मैंने बताया था ब्रास फ्रेम, गैल्वेनोमीटर में एक ब्रास फ्रेम होता है, था ना, मैंने बताया था, आगे चल के मैं इसका यूज बताऊंगा। ब्रास फ्रेम, उसके ऊपर हम कॉइल को वाउंड करते हैं इस तरह से, और यह स्प्रिंग होता है। तो ये ब्रास फ्रेम क्यों यूज करते हैं अब आपको पता चलेगा। तो देखिए, जैसे आप इस कॉइल को करंट देते हैं, दोनों तरफ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, याद करिए। तो जैसे आप करंट दोगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कॉइल रोटेट होगी। जैसे रोटेट होती है, ये नीचे स्प्रिंग होता है, वो ट्विस्ट हो जाता है। जैसे ही रोटेट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जैसे ही रोटेट होगी तो ब्रास फ्रेम के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, उसमें एडी करंट आएगा, और वो एडी करंट क्या करेगा, उसके ऑसिलेट नहीं होने देगा। यदि ब्रास फ्रेम नहीं होगा, जैसे करंट देंगे कॉइल घूमेगी, नीचे स्प्रिंग और ट्विस्ट होएगा, तो रुकने से पहले कुछ देर ये ऑसिलेट कर सकती है। लेकिन ब्रास फ्रेम की वजह से एडी करंट इंड्यूस होगा, उसको ऑसिलेट नहीं होने देगा। जैसे ही करंट देंगे ये इंस्टेंटली रुक जाएगा किसी पॉइंट पे जाके। और जैसे करंट आप ऑफ करोगे, करंट ऑफ करते के साथ ये मैग्नेटिक करंट ऑफ कर दोगे तो इसका जो टॉर्क इस पे जो लग रहा था खत्म हो जाएगा, तो स्प्रिंग इसको वापस वहीं लेके आएगा। तो वहीं लेके आएगा तो रुकेगी थोड़ी, ये क्या करेगी, ऑसिलेट। लेकिन ब्रास फ्रेम की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा जो उसको ऑसिलेट नहीं करने देगा। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जिसमें हमने किसका यूज किया है, एडी करंट का। तो अब ये लिख सकते हैं कि एडी करंट इज यूज्ड इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। कैसे, कि जो ब्रास फ्रेम में एडी करंट इंड्यूस होता है, आप लिखोगे खुद, वो गैल्वेनोमीटर को इंस्टेंटली रोक देता है, रेस्ट में ला देता है करंट ऑन या ऑफ होने के बाद। ठीक है। इसके अलावा एडी करंट का यूज किस में होता है, इलेक्ट्रिक जो ये होती है ना, जो आपकी जो बुलेट ट्रेन जो होती है, फास्ट ट्रेन होती है, उसमें ब्रेक सिस्टम में होता है। जो बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें भी यूज होता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वाले ब्रेक नहीं होते, एडी करंट का ही होता है। वो फास्ट चल रही है, उसको रुकना है, तो उसमें मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट ऑपरेट हो जाती है, जो ट्रैक के अंदर करंट इंड्यूस करती है, और वो उसको फिर रोकती है। मीटर, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर में इसको यूज करते हैं। जो ओडोमीटर होता है गाड़ियों में, स्पीडोमीटर, गाड़ियों का, बाइक का स्पीडोमीटर से स्पीड नोट करते हैं, स्पीडोमीटर में यूज होता है। आप बस इतना याद कर लें, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक मीटर और इंडक्शन फर्नेस
जिसमें हम मेटल को पिघला सकते हैं एडी करंट इंड्यूस करके। मेटल के थ्रू फ्लक्स चेंज करो, एडी करंट इंड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, गर्म होता जाएगा और एक टाइम पे आके वो पिघल भी सकता है। आजकल इंडक्शन चूल्हे भी आते हैं जो घरों में यूज करते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये और भी है, और भी मिलेंगे आपको इसके अंदर, तो आप उन सबको देख ले अच्छी तरह से। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि हाउ कैन वी मिनिमाइज एडी करंट, एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तब तक इसको पढ़ते हैं।